हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी क्लास 12th फिजिक्स एंड टू गेट 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। अब यार यहाँ पे अगर आप आए हो, राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अगर आप आए हो, तो आपको सिर्फ हम सच्चाई बताएंगे दैट फिजिक्स के अंदर 100 मार्क्स स्कोर करना, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा जाता है। हाँ, 95 स्कोर करना, यू कैन अचीव दैट स्कोर विद लेस डिफिकल्टीज। 90 स्कोर करने के लिए बहुत और कम डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ेगा, लेकिन जो ये आखिरी के 10 से 15 नंबर है, इनको स्कोर करने के लिए आपको पूरा साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये सोच रहे हो भाई अगर अभी आपने अगर 100 मार्क्स स्कोर करने हैं और लास्ट 1-2 महीने में पढ़ के आप लोग 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, भाई ये पॉसिबिलिटी आपकी 0% हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। और शुरू से का मतलब है फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे। अब बहुत सारे बच्चे मेहनत करना शुरू हो गए होंगे, बहुत सारे बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे सर अब अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। तो भाई कैसे आप लोग 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, किस तरीके से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। 100 नहीं बोल रहा, अच्छा स्कोर बोल रहा हूं। अच्छा स्कोर की डेफिनेशन आप लोगों के लिए सबके लिए अलग होगी। जो जितनी मेहनत करता रहेगा उतने ज्यादा उसके स्कोर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। अब यार फिजिक्स का पेपर में जब से अपने टीचिंग करियर की बात करूं, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आया है। मतलब अगर मान लो 2019 में यहाँ था तो 2020 में इधर गया, 2021 में और ऊपर, 2022 में और ऊपर, 2023-24 में और ज्यादा ऊपर गया। तो मतलब अब मैं बोल रहा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद अब ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बाद आप डेरिवेशन रट के अपने मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। आप चीजों को क्रैम करके, चीजों को रट के अपने नंबर को स्कोर नहीं कर सकते। आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो उसके बाद जाके आपकी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट होती है। अब सर ये कहां से लगाएं, कौन सी ऐसी बुक है जो फॉलो करें, किस तरीके से हम प्रिपेयर करें, हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये सारा कुछ आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर देना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहे वीडियो को एंड में लाइक कर देना अगर आपको लगे भी इस वीडियो का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल था। और भाई मैं क्लियर कर दूं, मैंने जैसे पहले भी अपनी वीडियोस में क्लियर करा था, आपको जितने भी क्वेश्चन सेशन है वो आपको लाइव क्लासेस के थ्रू मिलेंगे 2025 के लिए, और जितने भी वन शॉट है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। अब थोड़ा सा डिले हो रहा है यार, क्यों डिले हो रहा है उसके मल्टीपल रीजंस है, वो मैं आपके साथ धीरे धीरे बताता रहूंगा यार, शेयर करता रहूंगा। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ वैसे हमारा जो चीजें वो डिले हो रही है। तो मैं बहुत जल्दी से जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सकता होगा उतनी जल्दी अपने वन शॉट रिवीजन शुरू कर दूंगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर के विद PYQs वन शॉट मिलने वाले। और उसके बाद नेक्स्ट मेरी बात आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। देखो वन शॉट के अंदर सारे क्वेश्चन नहीं कवर हो सकते, तो उसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक काइंड ऑफ PYQs वीडियोस, असर्शन रीजन वीडियोस, MCQ वीडियोस, ये सब कुछ आपके लिए लेके आने वाले हैं। वीडियोस कब आएंगी, कैसे आएंगी, ये सारी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे देता रहूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राधिका क्लासेस के नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है छोटा सा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको टेलीग्राम पे मिलनी है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है यार हमारे पास भाई फॉलो 80-20 रूल। यार ये 80-20 रूल क्या है, मतलब आपको मैं बोल लूं, आपका जो पेपर होने वाला है ना फिजिक्स का, वो 80% जो पेपर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से होने वाला है, और जो 20% पेपर है वो बाकी बचे हुए टॉपिक से होने वाला है। अब वो 80% कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार फटाफट से वीडियो के अंदर कमेंट कर देना। जितनी जल्दी कमेंट करोगे, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, उतनी जल्दी वो वीडियो को मैं यहाँ पे आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। अभी कौन से वो टॉपिक हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको 80% पेपर कवर करा सकते हैं। तो 80-20 रूल फॉलो करना है। 80% पेपर जो होगा वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मतलब उस कंसेप्ट की इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी भी तरह के तरीके से वो क्वेश्चन बना दे, उस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, मतलब वो आपको कैसे पता चलेगा सर भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको देखो एक तो तरीका है भी, आप लोग कमेंट कर दो, मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा दीज टॉपिक्स आर द इंपॉर्टेंट वन। अगर आपको भी एनालाइज करना है सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है, मैं कैसे एनालाइज करता हूं, मैं क्या करता हूं यार, प्रीवियस ईयर की किताब उठाता हूं, देखता हूं यार, मान लो मेरे पास एक टॉपिक बोल रहा हूं पहले चैप्टर से गॉस थ्योरम, आपको पता है गॉस थ्योरम से क्वेश्चन आना ही आना है। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, मतलब ये देखता हूं गॉस थ्योरम से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। आप देखोगे हर साल, चाहे वो 2020 हो, चाहे 2021 हो, चाहे 2022 हो, 23 हो, 24 हो, हर साल एक ना एक क्वेश्चन गॉस थ्योरम से आया हुआ है। अब हम भी ऐसे एनालाइज कर रहे हैं, भाई हर साल एक क्वेश्चन डाल रहे हैं तो इसका मतलब गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई मैं एक टीचर बन गया और बता दिया गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। जब मैं गॉस थ्योरम कराता हूं तो लिखवा देता हूं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मुझे कैसे पता मेरी कौन सा CBSE में बात चल रही है, मेरे कौन से CBSE में रिश्तेदार है ना भाई,
मैं सिर्फ ये क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर की किताब उठाता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, भाई ये टॉपिक के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर से आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, भाई कौन से टॉपिक हर साल चैप्टर के पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो बस उस वीडियो के लिए एक बार फटाफट से कमेंट कर देना। और अगर आप लोग 80-20 रूल फॉलो करते हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो भाई आपके जो मार्क्स है ना, मतलब हमने लगभग 80% पेपर कवर कर लिए, 70 में से 50 मार्क्स 52 मार्क्स हमने कवर कर लिए, रेस्ट इज दैट 18 to 20 मार्क्स। और हमारी पूरे साल की लड़ाई उस 20% के लिए। 80% में से टॉपिक हमारे को पता ही आने, मतलब स्कोरिंग 50 आउट ऑफ 70 इज नॉट अ बिग डील, बट स्कोरिंग 90+, 95+, 100 इज अ वेरी वेरी मतलब काइंड ऑफ ये कह सकते हैं डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। ठीक है, सो दैट फॉर दैट 90, 95+ एंड 100+, आपको पूरा साल मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा साल बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो 80-20 रूल को फॉलो जरूर कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सर पीवाईक्यूज के लिए कौन सी बुक को फॉलो करें। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से बताया भी हमें पीवाईक्यूज एनालाइज करके ये लगाना है भी कौन सी बुक अच्छी है, मतलब ये कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। देखो यार, एनसीईआरटी तो आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर आपको पता है ब्रीफ के अंदर सारी थ्योरी दी हुई है और लिमिटेड से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। उसके लिए हमारे को प्रीवियस ईयर की कोई ना कोई किताब खरीदनी पड़ेगी। तो ओसवाल गुरुकुल एक बहुत अच्छा सजेशन मैं आपको कई सालों से देता हुआ आ रहा हूं। कोई बच्चे अगर मुझे, आप किसी भी सीनियर से पूछना जो राधिका क्लासेस से पढ़ के गया हो, ठीक है, बहुत सारे सीनियर्स के मेरे पास अभी भी टेक्स्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज है किसी के, मतलब मेरे इस बार 99 हाईएस्ट हैं जो मैंने अभी तक रिजल्ट देखे हैं। स्टिल मेनी रिजल्ट्स आर पेंडिंग, हो सकता है उसके अंदर 100 भी होगा। ठीक है, आई थिंक जहां तक मुझे याद हो रहा है एक बच्चे के 100 भी थे। मैं आपको कंफर्म करके उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा किसके 100 थे, वो बच्चे का नाम भी आपको बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। मैनी रिजल्ट्स आर देयर जिसके अंदर 90+, मैं रिजल्ट के नंबर भी काउंट नहीं कर सकता हूं, इतने रिजल्ट्स मेरे पास पड़े हुए जहां पे 90+, 95+। हाँ, ओवरऑल इस बार का जो रिजल्ट था, लास्ट ईयर जो 90+ में फिजिक्स के बच्चे थे वो थोड़े ज्यादा थे, इस बार थोड़े से कम हुए हैं। रीजन इस पेपर थोड़ा सा बिट ऑफ डिफिकल्ट था, मैं ये बोल रहा हूं बिट ऑफ डिफिकल्ट था, मॉडरेट पेपर था। ठीक है, काइंड ऑफ फिर उसके बाद चेकिंग के अंदर क्या गड़बड़ हुई, कैसे हुआ, बच्चों का जो रिजल्ट था, जो एक्सपेक्टेड 95 कर रहा था उसके 90 तक आए, जो एक्सपेक्टेड 90 कर रहा था उसके 87, 85 आए। तो थोड़ा सा रहा बच्चों का फिजिक्स का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन रहा, जहां तक मैंने एनालाइज करा। बाकी यार हर टीचर का अपना एनालिसिस होता है, वो चलता रहता है। तो ओसवाल गुरुकुल एक बहुत अच्छी बुक है, मैं पिछले 3 साल से रिकमेंड कर रहा हूं। ये बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन है, ये सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। एक बहुत बढ़िया किताब है जिसके अंदर क्वेश्चंस को समराइज फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, अभी आपको किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, सो दैट यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जब मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया उस पर क्लिक करके आप लोग इसको खरीद सकते हो। और मैं बोलूंगा जितना जल्दी खरीदोगे ना उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर पाओगे, और जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर पाओगे उतना अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो बस इसको खरीद लो, ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यार टाइम टेबल। अब बात आती है सर हमने आज फिजिक्स पढ़ी और हमने आज कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। आज मेरा कोचिंग में मैथ्स का टेस्ट था तो मैंने आज सारा दिन 2 दिन से मैथ्स पढ़ रहा हूं, मैंने फिजिक्स को हाथ नहीं लगाया। आज मेरी कोचिंग के अंदर केमिस्ट्री का टेस्ट था तो मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी। भाई सबसे बड़े बेवकूफ तुम लोग हो अगर इस तरीके से चल रहे हो, ना तो तुम्हारे पे केमिस्ट्री होने की, ना फिजिक्स होने की, ना मैथ्स होने का। अगर आप 3 दिन बाद जाके फिजिक्स पढ़ रहे हो, 3 दिन से फिजिक्स नहीं पढ़ी, कोई रिवीजन नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसके बाद कोई 3 दिन मैथ्स पढ़ रहे हो, या फिर जब टेस्ट का टाइम आ रहा है कोचिंग के अंदर तो टेस्ट के टाइम पे फिजिक्स पढ़ रहे हो, सबसे बड़े बेवकूफ हो तुम लोग। तुम्हारे ना तो बोर्ड के अंदर मार्क्स आने और ना ही तुम्हारी कोचिंग के अंदर मार्क्स आने। भाई रोज पढ़ो, टाइम स्लॉट फिक्स करो, भाई 1.5 आवर या 1 आवर हमने फिजिक्स पढ़नी है, 1 घंटा हमने केमिस्ट्री पढ़नी है, 1 घंटा बायो पढ़नी है। जब तक हम 1-1 घंटा नहीं पढ़ेंगे हम सोएंगे नहीं। ये कोचिंग के अलावा या फिर स्कूल के अलावा मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आपने इतना सेल्फ स्टडी नहीं करा तो कोई बड़े से बड़ा टीचर या कोई बड़े से बड़ी कोचिंग या कोई बड़े से बड़ा स्कूल आपको 90+, 95+ या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं करा सकता जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। सो फॉर सेल्फ स्टडी यू नीड टू मेक अ स्लॉट्स। आपको 3-4 स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे। इन स्लॉट्स के अंदर मैं पढ़ रहा हूं, अभी 1 घंटा पढ़ रहा हूं, फिर मैं आधा घंटा रेस्ट करूंगा, फिर 1 घंटा पढ़ रहा हूं, फिर आधा घंटा रेस्ट करूंगा, 1 घंटे में फिर मैंने बायो पढ़ी, 1 घंटे में मैंने फिजिक्स पढ़ी, 1 घंटे में मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, या 1 घंटे के अंदर मैंने मैथ्स पढ़ा। जब तक टाइम टेबल, अब मैं टाइम टेबल बना के दे दूंगा, तुमने फॉलो तो करना नहीं है। तो यार हर किसी का अपना पर्सनल टाइम टेबल बनाओ, स्लॉट्स फिक्स करो फिक्स करो, इतने घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, और फोन का टाइम फिक्स करो भी आधा घंटा 1 घंटा फोन चलाना है। अगर 1 घंटा तो तुमने इंस्टाग्राम रील्स देखनी है तो जनाब इंस्टाग्राम रील्स पेपर में नहीं आती हैं, आपके पेपर में आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन या मैथ्स के बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन।
बहुत तगड़ी वाली रील, वायरल रील आपके पेपर में नहीं आएगी, हाँ ये बताओ इस रील के ऊपर कितने लाइक थे, ऐसा कुछ लिखा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये टाइम स्लॉट आप लोग अपने हिसाब से फिक्स करोगे। मेरा सिर्फ एक काम है, मैं आपको ये बता रहा हूं, गिव इक्वल टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज हाईएस्ट वेटेज। ये यार देखो, अब हम पहले 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं या पहले 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, लगभग इसको कंप्लीट करने में 2 महीने हम ले जाएंगे, और इन 2 महीनों के अंदर ये चैप्टर हमारे आने सिर्फ 16 नंबर के। लेकिन मैं आगे बात करूं मॉडर्न फिजिक्स, आखिरी के 1 महीने में कंप्लीट हो सकती है, आखिरी के 1.5 महीने में कंप्लीट, मतलब 1.5 मंथ में कंप्लीट हो सकती है। 27% वेटेज कवर करती है, 19 नंबर कवर करती है, 12 नंबर 3 चैप्टर के, 7 नंबर उसके सेमीकंडक्टर के। उसके बाद मैं ऑप्टिक्स की बात करूं, 1 महीने के अंदर आप लोग पूरी ऑप्टिक्स कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आप एक अपने सिलेबस को, फिजिक्स के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। आपका पार्ट 2 3 महीने के अंदर, पार्ट 1 6 महीने के अंदर, टोटल 8 से 9 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, जब आपके ये चैप्टर आएंगे इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है, 27% उसका, 21% उसका, मतलब लगभग 50% जो वेटेज है वो आपके पार्ट 2 का है, 50% वेटेज आपका पार्ट 1 का है। बट द थिंग इज, आपको याद रखना है पार्ट 2 ज्यादा स्कोरिंग है एज कंपेयर टू पार्ट 1, क्योंकि उसको कवर करने में भी कम टाइम लगेगा। उसके क्वेश्चंस नो डाउट डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन उसको कवर करने में कम टाइम लगेगा, हम उसके क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दे रखते हैं। तो आपको ये चैप्टर वाइज वेटेज याद रखनी है, भी इन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ये ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर, इन पे कम टाइम लगने वाला है, छोटे चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हाउ टू बिकम अ टॉपर। भाई अब टॉपर बनने के लिए क्या करना है, ये वो आखिरी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। ये वो चीज है जो आपको ध्यान रखनी है टॉपर बनने के लिए, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए, 90 प्लस स्कोर करने के लिए, या फिर काइंड ऑफ यू कैन से दैट 85 प्लस 95। कंसिस्टेंसी, आप रोज नहीं पढ़ोगे, मैंने बोला यार इंस्टाग्राम रील्स देखोगे तो भाई रील्स के लाइक नहीं पूछेंगे, रील्स के नंबर ऑफ लाइक्स नहीं पूछे जाने, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। कोचिंग के हिसाब से चलोगे, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स को 3-3 4-4 दिन बाद पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर वही बोल रहा हूं, एंड में जाके 60 से 70, 70 से 80 मार्क्स आएंगे, इससे ऊपर मार्क्स नहीं आने वाले। आप जितना मर्जी ट्राई करते रहो, आपके जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होते तब तक आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो आपका कंसिस्टेंट होना, रोज फिर हर सब्जेक्ट का टाइम निकालना, रोज केमिस्ट्री पढ़ना, रोज फिजिक्स पढ़ना, रोज मैथ्स पढ़ना, रोज बायो पढ़ना, ये आपके लिए बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सेकेंड थिंग, मेक प्रॉपर नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। अब ऐसा तो है नहीं यार मैं बिना नोट्स के अपने आखिरी में जाके 1 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर डालू। रिवीजन के बिना तो आपको पता है मार्क्स तो आने नहीं। आप पूरा साल जितनी मर्जी मेहनत कर लो, 1 महीने की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने वो रिवीजन ना करी तब आपके पूरे साल की मेहनत खराब है। और वो रिवीजन करने के लिए चाहिए नोट्स एंड प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। प्रॉपर नोट्स मतलब डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स मतलब जिसके अंदर इंपॉर्टेंट ग्राफ, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज और काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके वहां पे होंगे। ये दोनों नोट्स आपको बनाने जरूरी है। अगर आप लोग ये साथ साथ बना रहे हो तो जनाब आपकी आखिरी की रिवीजन इतनी अच्छी होगी भाई, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होकर जाओगे भाई फिजिक्स तो हमारे को आती है, बाकी कोई सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता। वैसे तो हर सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी होते हैं, नोट्स बनाने जरूरी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। यार हर किसी की डिस्ट्रैक्शन अलग है। अब आजकल हमारे टाइम में होया करती थी आउटडोर इंटरेक्शन, बाहर खेलना है, क्रिकेट खेलना है, सारा दिन क्रिकेट खेलना है और सारा दिन काइंड ऑफ बाहर घूमना है, इधर उधर घूमना है। ये हमारी टाइम की डिस्ट्रैक्शन थी जब मैं काइंड ऑफ 12th क्लास में था, बैक इन 2013 के अंदर। ठीक है, जब मैंने 13 के अंदर एग्जाम दिए थे। अब आजकल की डिस्ट्रैक्शन थोड़ी अलग है, इंस्टाग्राम रील्स है, स्नैपचैट है और काइंड ऑफ बहुत सारे ऐसे बहुत अलग अलग से डिस्ट्रैक्शन है। फेसबुक तो अब यार पुराना जमाना हो गया, अब तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे ज्यादा बच्चे मतलब काइंड ऑफ उसकी तरफ जा चुके हैं। जब तक ये अपनी स्ट्रीक्स नहीं बनाओगे तब तक इनका दिन पूरा नहीं होता। तो स्ट्रीक्स बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन इनकी फिजिक्स पढ़नी जरूरी नहीं है। फिजिक्स के मार्क्स इतने जरूरी नहीं है जितनी तुम्हारी स्ट्रीक्स जरूरी है, और इनकी नंबर ऑफ स्ट्रीक्स इनके फिजिक्स के मार्क्स से कई गुना ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ आजकल के बच्चे, भाई साहब स्नैपचैट के ऊपर लगभग 400-500 स्ट्रीक्स होती है उनकी, मतलब पिछले लगभग 1-1.5 साल से वो ये काम कर रहे हैं। और भाई अगर चलो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करते, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, अपना थोड़ा सोशल मीडिया कम करो। और बाकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, हर किसी की अपनी पर्सनल डिस्ट्रैक्शन होती है, समझ रहे हो ना वो डिस्ट्रैक्शन कौन है। ठीक है, तो उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद मौज मस्ती करो यार, एक बार 12th निकल की कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर हो गए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, उसके बाद थोड़ी सी मौज मस्तियां हो सकती है, पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा, जिंदगी भर अगर यार तुमने ये 5-7 साल अच्छे से मेहनत कर ली ना, उसके बाद आपकी लाइफ का स्ट्रगल कम हो जाएगा। स्ट्रगल होगा लेकिन कम हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव अ मल्टीपल रिवीजन। उसके बाद मल्टीपल रिवीजन जरूरी है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये 11 महीने की पढ़ाई एक तरफ, उसके बाद रिवीजन एक तरफ।
अगर आपने कंसेप्ट अच्छे रखे हैं तो रिवीजन करने के बाद आप वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से अपने आप को कमांड बना लोगे उसमें और अपनी बढ़िया तरीके से रिवीजन करोगे। तो रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते तो आपके लिए चीजें खराब होती जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रिवीजन करनी है और किस तरीके से आगे चलना है। So this is the kind of things you need to remember to be a topper, to score 100 marks in physics. Physics is a difficult subject. आज से ही मेहनत शुरू करो, आज से ही पढ़ना शुरू करो। मिलते हैं बहुत जल्दी सेशंस के अंदर जहां पे हम वन शॉट्स लेके आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे। एक एमसीक्यू के सेशन हमारा हो चुका है, तो बस फटाफट से चैनल को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जहां पे हम कुछ काइंड ऑफ चीजें डिस्कस करेंगे और भी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।